तो नाउ देखेंगे यहाँ पर कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। जैसे कि हमने कहा सम करना है 2 नंबर का आपको, तो 2 नंबर थे, हमने वेरिएबल क्रिएट किए और 2 नंबर उसमें असाइन कर दिए। हमेशा तो ऐसा नहीं होता, जैसे कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो आप, कैलकुलेटर में बटन प्रेस करके इनपुट दे रहे हो, ठीक है, तो हमें इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। तो इनपुट कैसे देते हैं, यूज़र से इनपुट कैसे लेना है हमें अपने प्रोग्राम में, वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कहा न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। हाँ, अभी हमने k.c क्रिएट किया था ना, l.c क्रिएट किया, सेव करेंगे, हमने कहा l.c, ठीक है। तो फाइल क्रिएट किया। नाउ मेन फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैंने कहा मेन पैरेंथेसिस बॉडी, और इसके बाद बॉडी क्रिएट किया मेन का। इसके बाद हमने यहाँ पर कहा इंट। नाउ ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने यहाँ पर कहा रिटर्न 0। इसके पहले आपको जो भी वो यहाँ पर लिखते हैं हम, तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर stdio.h को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, stdio.h इंक्लूड किया। ना यहाँ पर जैसे हमने प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया, हमने यहाँ पर कहा प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सेव किया इसको, हेलो वर्ल्ड, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन इंसर्ट करेंगे, इस तरह से सेव किया, रन करेंगे इसको। तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, आपके कंसोल स्क्रीन पे आ गया। तो जैसे हमने प्रिंट किया, वैसे ही प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन का यूज़ किया। फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको फंक्शन बताया कि इस फंक्शन के बैकग्राउंड में बहुत सारा कोड लिखा हुआ है जो एग्जीक्यूट होता है, और वो हमसे यहाँ पर जो है प्रिंट कर देता है कंसोल में। वैसे ही हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी एक फंक्शन है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं स्कैन एफ। तो स्कैन एफ की हेल्प से हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं, ठीक है, स्कैन एफ है। तो जस्ट फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या करते हैं, स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टीवी का रिमोट लिया और बटन प्रेस किया वॉल्यूम आपका, तो जस्ट बटन प्रेस किए, जैसे हम बटन प्रेस कर रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जब वहाँ पे आपने बटन को प्रेस करके फंक्शन कॉल किया, बैकग्राउंड में क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, जो प्रोसेस हुई होगी वॉल्यूम को अप करने का। वैसे ही यहाँ पे मैं स्कैन एफ को कॉल करूँगा, उसके बैकग्राउंड में प्रोसेस होगी इनपुट लेने की, ठीक, बहुत सिंपल है। तो आपको उसके पीछे जाना नहीं है कि वो कैसे ले रहा है इनपुट, आपको जस्ट पता है कि स्कैन एफ एक फंक्शन है जो कि इनपुट देता है, खत्म बात। अब हमने कहा स्कैन एफ का यूज़ कैसे करना वो देखेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर स्कैन एफ का यूज़ कैसे करना है, जस्ट फंक्शन कॉल करना। तो मैंने यहाँ पर कहा स्कैन एफ, एक फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया, फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन ये जो फंक्शन इसको कुछ चाहिए होता है, फंक्शन को क्या चाहिए, कुछ वैल्यू चाहिए, है ना। तो वो क्या वैल्यूज़ है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ बताना है आप किस तरह का वैल्यू जो है यूज़र से लेना चाहते हो। तो जैसे हमने प्रिंट एफ किया था, प्रिंट करने के लिए बताया था कि मैं एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, वैसे ही हम स्कैन एफ को बताएंगे कि मुझे कौन सा वैल्यू लेना है यूज़र से। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में पास किया %d। %d का मतलब ये कि मैं एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। कॉमा करके आप प्रिंट करने के लिए एक वैल्यू पास करते थे, एक वैल्यू। तो यहाँ पे भी मुझे एक वेरिएबल पास करना, वेरिएबल पास करते। तो वैसे वेरिएबल, तो आप कौन से वेरिएबल में ये वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो वो मुझे चाहिए। तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पहले। तो हमने यहाँ पर कहा इंट x इज इक्वल टू 0 असाइन कर दिया स्टार्टिंग में, या फिर कुछ भी असाइन नहीं करेंगे। मैंने कहा जस्ट x एक वेरिएबल बनाया जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे यहाँ पर स्कैन एफ को बताना है कि एक इंटीजर वैल्यू लो यूज़र से और उस वैल्यू को x में इंसर्ट कर दो। तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है m%x, ठीक है। m% जिसको हम एंड साइन भी बोलते हैं, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ x। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, एड्रेस ऑफ x। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसका नाम मैंने कहा x, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने स्कैन एफ को बताया कि एक इंटीजर वैल्यू मतलब कि %d से मैंने बताया कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू लेनी है। अब उस इंटीजर वैल्यू को लेने के बाद आपको कौन से वेरिएबल के अंदर डालना, तो मैंने कहा x के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पास किया m%x, मतलब कि एड्रेस ऑफ x। मतलब कि एड्रेस ऑफ x का मतलब क्या है, ये m% क्या देता है हमको, इस वेरिएबल का एड्रेस देता है। मैंने आपको बताया था ये मेमोरी है मान लीजिए, और यहाँ पर मैंने एक x वेरिएबल क्रिएट किया। तो मान लीजिए इनका एक मेमोरी एड्रेस होता है, मान लीजिए इसका 101 एड्रेस, इसका 102 है, इसका 104 है, 105, इसका एड्रेस है 106। तो ये जो 106 है ये यहाँ पर आ जाएगा। और इस मैंने कहा स्कैन एफ को कि 105 पे जो वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू डाल दो, जो भी आप इनपुट ले रहे हो। तो इस तरह से ये जो x में है वैल्यू हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। %d में स्कैन एफ को एक %d पास किया, मतलब कि आपको इंटीजर वैल्यू लेना, अगर फ्लोट लेना तो %f। और मैंने यहाँ पर कॉमा करके बताया कि कौन से वेरिएबल में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, मतलब किस मेमोरी लोकेशन पे। मेमोरी लोकेशन कैसे बताई मैंने, m%x मतलब कि उस वेरिएबल x का मेमोरी लोकेशन, वो मैंने यहाँ पे बताया। तो इस तरह से क्या होगा, एक यूज़र्स को इनपुट देना पड़ेगा, x वैल्यू में वो इनपुट चला जाएगा और उस x को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको रिमूव किया और यहाँ पर मैंने कहा यू एंटर्ड
कोलन मैंने यहाँ पर कहा %d, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर x को प्रिंट किया। जो भी वैल्यू आप x में इंसर्ट करोगे वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसके पहले मैंने कहा /n, ठीक है। तो अभी देखोगे आप कंसोल रोका रहेगा जब तक मैं इनपुट दे नहीं देता ना। उसको रन करेंगे तो अभी आप देखोगे जो कंसोल है वो रोका हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि इनपुट चाहिए, मुझे यहाँ मैसेज शो करना चाहिए कि एक नंबर एंटर कीजिए, ठीक है। अभी रोका हुआ, मैं एक एंटर नंबर प्रेस करूँगा। मैंने कहा 1 2 12 में मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आया, यू एंटर्ड 12, मतलब कि जो 12 मैंने एंटर किया वो x में आ चुका है और इस x का जो वैल्यू मैंने प्रिंट कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियली मैं क्या कर देता हूँ, x का वैल्यू मैंने कहा 0, ठीक है। तो मैं अगर मैसेज दिखाना चाहता हूँ कोई यूज़र को कि भाई एक नंबर एंटर करो, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्कैनएफ के पहले इंसर्ट करेंगे तो लाइन बाय लाइन हमारा जो कोड है वो चलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा एंटर अ नंबर कहा, तो ये मैसेज हमको पहले सबसे पहले स्क्रीन में दिखेगा। स्क्रीन में कोलन के बाद ये रोका रहेगा, हाँ रोका रहेगा, और वहाँ पे हमको x का वैल्यू इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करेंगे तो फिर उसके बाद x का वैल्यू जो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस लाइन को अगेन यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसके पहले मैं फिर से इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा x इज़ नाउ, जो x का जो करंट वैल्यू मैंने वो प्रिंट किया, और उसके बाद मैंने कहा एंटर अ नंबर, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। रन करेंगे तो अभी क्या है x का वैल्यू, x इज़ नाउ 0, नाउ नया वैल्यू एंटर करते हैं, मैंने कहा 50 एंड देन प्रिंट हुआ ये यू एंटर्ड 50, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू 0 था, अब हो गया 50, ठीक है। तो अगेन इसको देखते हैं कैसे करते हैं स्कैन हम किसी वैल्यू को। सिंपल है, स्कैनएफ का यूज़ करना है। स्कैनएफ के अंदर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है कि आप किस तरह का वैल्यू आप यूज़र से लेना चाहते हो, एंड देन हमने कहा %x, मतलब कि कहाँ पे वो वैल्यू इंसर्ट करनी है। सिंपल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे बनेगा ये। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं इन लाइन्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अंडू किया मैंने, और ये वाला जो लाइन इसको रिमूव किया। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक फ्लोट वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैंने यहाँ पर कहा फ्लोट x क्रिएट किया, इसमें मैंने इनिशियली 0 इंसर्ट किया। अब मुझे फ्लोट लेना है यूज़र से, तो मैंने यहाँ पर यूज़ करूँगा %f, तो इससे पता चलेगा मुझे %f यूज़र से लेना है, मतलब कि फ्लोट वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर एंड x पास किया, तो जो भी फ्लोट वैल्यू यूज़र टाइप करेगा वो x वेरिएबल में चला जाएगा, और लास्ट में हमको ये जो %f की हेल्प से यहाँ पे हमको इस x को प्रिंट करना है। सेव किया, रन करेंगे तो अभी आप देखोगे जब मैं यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू एंटर करूँगा, मैंने कहा 12.230302 प्रेस किया एंटर, तो यहाँ पर क्या है, यू एंटर्ड 12.302000, तो 6 जो नंबर है वहाँ तक ये ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्लोट वैल्यू को इंसर्ट किया। नाउ कैरेक्टर आप लेना चाहते हो तो सिंपल है, मैंने इसको सबसे पहले कैरेक्टर में चेंज किया, क्योंकि मुझे कैरेक्टर चाहिए। यहाँ पर मैंने उसको अभी कुछ भी असाइन नहीं किया। नाउ मैंने यहाँ पर कहूँगा एंटर अ कैरेक्टर, एंड देन यहाँ पर मैंने कहा %c, और इसको मुझे चाहिए x वेरिएबल में, मैं उसको होल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इसको %c से इसको प्रिंट करेंगे। नाउ रन करेंगे तो अगर आप इस केस में यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर टाइप कर सकते हो, मैंने कोई भी सिंगल कैरेक्टर टाइप करना, मैंने कहा a, एंटर प्रेस किया, यू एंटर्ड a, परफेक्ट है। अगेन रन करेंगे, अब मैं एक बार नंबर एंटर करूँगा, मैंने कहा 2, यू एंटर 2, पर ये 2 क्या है, ये कैरेक्टर है, ये एक नंबर नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब ये है कि जो अभी मैंने क्या किया है, 2 या क्या है, ये नंबर है, मैंने कैरेक्टर प्रिंट किया, मतलब कि ये सिंगल कोड में इस तरह से मैंने एक रैप किया, इसको मैं बोलूँगा कैरेक्टर, ये नंबर, ये इंटीजर, ये कैरेक्टर, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये सिंगल कोड में, अगर मैं किसी कैरेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2 का, तो ये कुछ रिजल्ट मुझे अलग देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपने 2 एंटर किया तो वो एक इंटीजर था, लेकिन वो यहाँ पर कैरेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर मुझको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो कैसे यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। सिंपल सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, स्कैनएफ फंक्शन को कॉल करो, स्पेसिफाई करो आपको क्या इनपुट लेना है, किस वेरिएबल में आप उसको इंसर्ट करना चाहते हो, इनपुट लेने के बाद %% की हेल्प से कॉमा करके वो आपको स्पेसिफाई करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।